आदाब अर्ज है दोस्तों। मैं सैयद फिरोज़ अनवर सत्य अग्नि स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं मयूर दिल्ली से आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह। जी हाँ, तो सुनते हैं प्रतिभा सिंह को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारी हाथरस की बेटी, हमारी निर्भया, हमारी प्यारी गुड़िया मनीषा, जिसके साथ 4 दरिंदों ने इतनी दरिंदगी की, उसका रेप किया और उसके बाद हमारी उस बच्ची को, उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं दिया गया और उसको रात में 2:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर उसकी बॉडी को आग लगा दी गई। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या दलित समाज में बेटियों का पैदा होना एक गुनाह है? उस बच्ची के साथ इतना संगीन जो इन लोगों ने अपराध किया, दरिंदगी की, और उसके बाद भी उस बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो एक दलित समाज की बेटी थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी, उनके और एमएलएज और तमाम बड़े पदाधिकारी, वहाँ का प्रशासन, सब इस चीज़ में लगे हुए हैं कि उसके परिवार के लोगों पर इतना दबाव है, इतना प्रेशर इन लोगों ने डाल रखा है कि वो लोग इतने परेशान हैं कि अपनी बेटी तो मर गई, लेकिन वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी किसी तरह से मर जाएं या यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उन्हें इंसाफ तो मिलना नहीं। उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब हम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर हम लोगों ने कहीं पर भी थोड़ी सी ढील इन्हें दे दी तो ये लोग तो चाह ही रहे हैं कि इस केस को दबा दें। आज तक जितनी बेटियों के साथ रेप होता आया और वो चीज़ों को इन बड़े लोगों ने, ऊंची जाति के लोगों ने उसको इसी तरह से दबा दिया और हम लोग उसी तरीके से इनके नीचे दबते चले गए, जिसका फ़ायदा आज तक इन लोगों को मिल रहा है कि हमारी किसी भी बच्ची के साथ कभी भी ये लोग अपनी हवस का शिकार बनाते हैं उन बच्चियों को, और फिर इनके दिल में ज़रा भी डर नहीं आता कि हमारे साथ बुरा हो सकता है, हमें कानून से सज़ा मिल सकती है। क्यों इनको डर नहीं होता? क्योंकि इन लोगों को पता है कि कुछ नहीं होना, थोड़े दिनों बाद हम छूट जाएंगे। अगर हमारे देश में रेप करने वालों के लिए, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए कोई ऐसा कानून हो जिसका खौफ, जिसके डर से कोई भी लड़का कभी भी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, गलत करने से पहले 100 बार सोचे कि मुझे ऐसी सज़ा हो सकती है, तो शायद ऐसा गुनाह करने से पहले 10 बार कोई भी सोचेगा। लेकिन हमारे देश में हमेशा ऐसा होता आया है कि लड़कियों के साथ गलत करो और फिर छुप जाओ। बड़े बड़े मंत्री, कितने बड़े बड़े ये लोग मंत्री हो गए, इनके एमएलएज हो गए, बीजेपी सरकार के ज़्यादातर लोग, जब भी इनके ऊपर कोई केस होता है ये लोग रेप करते हैं बड़े बड़े, और ये लोग आराम से छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? आज हम ही लोगों ने इनको चुनकर वहाँ भेजा और ये लोग हम ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं शोषण? क्योंकि हम जनता में एकता की कमी है। ये गलत बातें फैलाते हैं और हम लोग उस बात को सोचते हैं, अरे ये तो टीवी पे दिखाया जा रहा है, शायद सच हो, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। उस बच्ची के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और उस बच्ची की ज़ुबान काटी गई, और उसके बाद उसको पुलिस प्रशासन ने कोई प्रोटेक्ट नहीं किया, उसका कोई इलाज नहीं किया। वो बच्ची तड़पती रही इलाज के लिए, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं किया। लास्ट में उसे दिल्ली लाया गया और उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसकी सांसें ही नहीं बची थी, कहाँ से इलाज होता उसका। और उसके बाद दिल्ली से उसके बॉडी को उसके घर ले जाने से पहले ही बीच रास्ते में उसे जला दिया गया।
अगर उन लड़कों ने कुछ नहीं गलत किया था, कोई इसमें गलत नहीं था, तो क्यों उसके शव को जला दिया गया? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जीते जी भी उसके साथ गलत हुआ और मरने के बाद भी उसके साथ गलत हुआ, तो हुआ ना बेटी पैदा होना एक अभिशाप। इसीलिए तो लोग डरते हैं कि बेटी ना हो। बीजेपी सरकार ने कहा था बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या पता था इस बेटी बचाओ के पीछे इन लोगों का क्या मकसद है? आए दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब भी बात होती है, वो बात दबा दी जाती है। आए दिन हमारी बच्ची के साथ किसी न किसी, कभी 6 साल की बच्ची, कभी 10 साल की बच्ची, कभी मनीषा, कभी कोई न कोई नई बच्ची हमारे हर आप 2 दिन 4 दिन बाद ये नई घटना सुन लीजिए। और ये दरिंदे इतने बेखौफ होकर इस काम को करते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे सर पर किसका हाथ है। पुलिस वाले उस बच्ची की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करते, और उस चीज़ को, उसके साथ रेप हुआ, मरते मरते भी क्या कोई इतना इस तरीके की बात करेगा? उसके मरते टाइम के जो शब्द हैं कि मेरे साथ इन लोगों ने रेप किया, उनको भी अभी हमारे बीजेपी के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो उन लोगों से जेल में मिलने जाते हैं। मनीषा के परिवार से मिलने के लिए योगी जी को टाइम नहीं मिला, और लोगों को, बीजेपी सरकार के बड़े पदाधिकारियों को टाइम नहीं मिला, लेकिन जेल में उन लोगों के पास जाने के लिए इनके लिए टाइम है। क्यों? क्योंकि तो दरिंदों के साथ है ना। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम इतने दिनों से अपनी बेटी हाथरस की गुड़िया मनीषा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में लगे हुए हैं, हमें इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ना। जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी किसी भी बेटी के ऊपर कोई दरिंदा आंख उठाकर देखे तो उसे डर होना चाहिए कि हमें भी उस टाइम जैसी सज़ा मिल सकती है। इसलिए गलत मत करो। इसलिए गलत करने से पहले 100 बार ये लोग सोचें। ऐसा कानून जब तक उन लड़कों को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक हमें बैठना नहीं है। हमें इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहना है। कैंडल मार्च, जैसा भी, जो भी हम लोग मनीषा के इंसाफ दिलाने की लड़ाई में कर रहे हैं, वो हमें जारी रखना है दोस्तों। नहीं तो हमारा हमेशा, आज मनीषा की बात थी, कल किसी और की बात होगी, परसों किसी और की बात होगी, और ये चीज़ें आम चलती रहेंगी। जब तक कोई ऐसा कानून ये लोग नहीं बनाते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर ये लोग अवेयर नहीं होते हैं, तब तक हमें इनको ऐसे फ्री नहीं छोड़ना। हमें इन लोगों को प्रेशर, अपना जनता की एकता दिखानी पड़ेगी कि हम लोगों में भी एकता है, और हम अगर एक हैं तो हमारी किसी भी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी करने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा कि हाँ, हम ऐसा गलत ना करें। नहीं तो जैसे उन लोगों के साथ गलत हुआ है, उन 4 दरिंदों को जो अपराध की सज़ा मिली है, वो हमें भी मिल सकती है। इसलिए आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, आप लगे रहिए। जीत एक दिन सच्चाई की होगी, और मनीषा के परिवार वालों को तभी जाकर शांति मिलेगी। और जिस दिन मनीषा को जिस दिन न्याय मिल गया, उसकी अस्थियों को उसी दिन विसर्जित किया जाएगा। हमारी बच्ची को उसी दिन, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जिस दिन उन दरिंदों को फांसी होगी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हाथरस के जो ये जघन्य अपराध हाथरस में इस बच्ची के साथ हुआ है, जब तक इन लोगों को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद साथियों।
और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल सत्य अग्नि न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको टाइम पर मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।